हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने जो है गाज्ञान क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का जो मैथ सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और इसके जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको वन बाय वन क्या करेंगे, कवर करते चले जाएंगे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जो चैप्टर लेंगे पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होगी। वो टर्म्स क्या होगी? टर्म्स सबसे पहले होती है आपके पास वेरिएबल। हमें तो सबसे पहले पढ़ना है कि वेरिएबल होता क्या है। स्टार्टिंग में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वेरिएबल। वेरिएबल जिसको बोलते हैं हम चर राशि। दूसरी चीज हमें देखना है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट या इसे बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि। वेरिएबल क्या होगा? आप ABCD जानते हो, तो ABC लेके Z तक ये सभी लेटर क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि 0, 1, 2 लेके 9 तक जितने भी आपके नंबर होते हैं ये कहलाते हैं आपके अचर राशि। तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स है ये आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना हुआ है। ये था आपके पास वेरिएबल और आपका कांस्टेंट। दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे हम मोनोमियल की। सबसे पहले हमें देखना है कि मोनोमियल क्या होता है। सेकंड नंबर पे हमें देखना है बायोनोमियल। और थर्ड नंबर पे जो हमें देखना है वो देखना है ट्राइनोमियल। और इसके बाद देखना है हमें पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल चैप्टर्स है वो आपका मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल से मिलकर बनता है आपका पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है? आपका मोनोमियल का मतलब होता है एक पदीय यानी कि जिसमें सिंगल टर्म्स हो, वो आपका क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स कहलाएगा। कैसे? जैसे आपके पास देके चला है 2x, यानी कि ये 2x क्या है? एक सिंगल टर्म्स है और सिंगल टर्म्स क्या कहलाएगी आपके पास? मोनोमियल। हमेशा ध्यान रखना है, अगर टर्म्स डिफरेंट है तो वो हमेशा प्लस या माइनस का साइन लगाने पे ही आपकी टर्म्स अलग अलग होगी। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इसलिए क्या कहलाएगा? मोनोमियल। बायोनोमियल क्या होता है? जब आपके पास दो टर्म्स मिल जाएगी, जैसे 3x प्लस के 2, एक टर्म्स आ गई 3x, एक टर्म्स आ गई 2, दो टर्म्स आपस में मिली और साइन कौन सा रहा? प्लस का। तो ये दो टर्म्स मिलकर क्या कहलाएगी? आपकी बायोनोमियल। ट्रायोनोमियल जब आपकी तीन टर्म्स आपस में मिलेगी, जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है, तीन टर्म्स मिलके क्या कहलाएगा? आपके ट्राइनोमियल। और पोलोनोमियल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा टर्म्स जब आपस में मिल जाती है उसे ही पोलोनोमियल कहा जाता है। जैसे 3x की क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, यानी कि यहाँ पे टर्म्स कितनी मिली हुई है? 4, और प्लस के साइन से मिली हुई है, तो ये कहलाएगा आपके पास पोलोनोमियल। ट्राइनोमियल को ही पोलोनोमियल कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में मिलने के बाद क्या कहलाएगी? आपके पास पोलोनोमियल कहलाएगी। तो अब हम जो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2.1 करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है 2, तो हमें स्टार्ट करना है आपका एक्सरसाइज 2.1। तो आपके जो बोर्ड की स्क्रीन पे होगा एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या चल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल है हमारे पास px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलोनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हर केस में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा हम ग्राफ का कंसेप्ट समझते हैं। हमें पता है ये हमारा क्या होता है? ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस।
इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई डैश। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्स भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर चलेंगे तो निगेटिव होगा और ये होगा आपका निगेटिव। ये जो बीच में पॉइंट होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 0। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज। हमारे पे ग्राफ जो देके चला है वो वाई एक्स का ग्राफ देके चला है, तो हमें बतानी है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज होती क्या है। एक्स की जितनी भी वैल्यू निकलेगी, एक्स के जितने भी मान होंगे, जितनी भी आपके वैल्यू होगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें हमें क्या बताना है, और यहां पे साथ में क्या है हमारे पास, ये इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज बतानी है हमारे पास क्या होगी। अगर ग्राफ में एक्स एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उतनी ही, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी या जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही उस की क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज होगी। हमें पता है एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा है, ये है, और वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा है, ये है। एक्स एक्सिस को कहीं भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, जीरोज, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाई एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि लाइन किसे करनी चाहिए, एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तभी हम एक्स की क्या वैल्यू बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोज, यहां पे हम लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। द नंबर ऑफ जीरोज इज 0। 0 इसलिए है क्योंकि हमारे पास एज द ग्राफ डज नॉट intersect x axis at any point। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगी वो कितनी होगी, आपके पास 0। तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आंसर आपका होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का जो ग्राफ देके चला है वो ग्राफ कितना देके चला है, वो ग्राफ देके चला है आपके पास, ये ग्राफ आपका यहाँ पे क्या करके है, देके चला है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। हमें पता है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोज होगी 1। तो हम यहां पे यही पॉइंट लिख देंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ intersect x axis at one point। यहां पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोज होगी आपके पास 1। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन का जो हमारे पास ग्राफ है वो है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ है। और थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ किस तरह बना हुआ है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन का जो ग्राफ है हमारे पास उसको भी हम, फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास ग्राफ है। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज। हमें पता है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1
2 और आपके पास 3, यानी कि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसलिए कह सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज इज 3, क्योंकि जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को आपके कितने पॉइंट पर, आपको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगी आपके पास 3। तो ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास हम लेके चलेंगे, ये आपके पास 3rd, ये आपके पास 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। हमें पता है एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसमें 2, क्योंकि एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कर रहा है, इसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो फाइनली आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी आपके पास 2 होगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास ग्राफ होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 का हमारे पास ग्राफ होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो ग्राफ होगा ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 में कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज। हमें पता है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, इसमें आपके पास हो जाएगी 4, क्योंकि ग्राफ जो है कितने पॉइंट पे कर रहा है, 4 पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखना है जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और आपके पास 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो द नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी इसके पास 3। तो इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी इसकी 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ग्राफ का, तो इसलिए हम नंबर ऑफ जीरोज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 2.1 को हम इस तरह क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।